नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। 16 दिसंबर को बांग्लादेश की आज़ादी का दिन था। भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में मदद की थी। बांग्लादेश में कुछ ऐसे नेता हैं जो इस बात का एहसान मानने की जगह भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता हसनत अब्दुल्ला ने खुले मंच से भारत के खिलाफ तीखा और भड़काऊ बयान देते हुए दावा किया कि ढाका भारत के दुश्मनों को शरण दे सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जिन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है, उन्हें अलग करने में मदद कर सकते हैं। भारत के खिलाफ क्या उन्होंने जहर उगला है, वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, ढाका के ऐतिहासिक सेंट्रल शहीद मीनार में आयोजित एक जनसभा में वो पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि हम अलगाववादी और भारत विरोधी ताकतों को शरण देंगे, भारत की सेवन सिस्टर को काट देंगे। उनके इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों ने एक वर्ग ने जोरदार तालियां बजाई, नारे लगाए गए, जिसने बयान की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। सेवन सिस्टर शब्द भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा सीधे बांग्लादेश से लगती है, जिससे ये इलाका रणनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। भारत लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि 1990 के दशक के आखिरी और 2000 के शुरुआती सालों में पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय कई उग्रवादी और अलगाववादी संगठनों ने बांग्लादेश को सुरक्षित पनाहगार, ट्रांजिट रूट और लॉजिस्टिक बेस के तौर पर इस्तेमाल किया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक असम और त्रिपुरा के कई उग्रवादी संगठनों के कैंप, सेफ हाउस और हैंडलर उस दौर में बांग्लादेश में सक्रिय थे। त्रिपुरा के मामलों में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स जैसे संगठनों को बार बार बांग्लादेश आधारित नेटवर्क से जोड़ा गया। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि हमले के बाद उग्रवादी सीमा पर बांग्लादेश भाग जाते हैं और वहीं से उन्हें ट्रेनिंग, हथियार और फंडिंग भी मुहैया कराई जाती है। देखिए, पूर्वोत्तर के अलावा भारत से जुड़े इस्लामिक आतंकी नेटवर्क को भी कभी बांग्लादेश में पनाह मिली थी। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और बाद में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे संगठनों को भारतीय एजेंसियों ने पूर्वी भारत में कट्टरपंथी और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट से जोड़कर देखा था। हालांकि ये स्थिति 2009 के बाद से काफी हद तक बदली, जब शेख हसीना सत्ता में लौटी। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की। कई गुटों को खत्म या भारत के हवाले भी किया गया था, जिस पर भारत ने कार्रवाई की। लेकिन इस बयान के बाद से लगातार अब ये कयास उठाए जा रहे हैं कि क्या बांग्लादेश का इस तरीके से बयान देना जायज़ है भारत के लिए, जो भारत हमेशा बांग्लादेश की मदद करता रहा है। खबर पर राय आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।